अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। पाँच के पंच में फिर से पांच खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो है जनाब करीना कपूर के साहबजादे के हवाले से कि किस तरह से बैंक लूटने की प्लानिंग की और क्या सारा सिलसिला है और किस तरह उनका छोटा सा बेटा उनके हाथ से निकल गया है। दूसरी खबर शेयर करनी है बुशरा अंसारी के हवाले से, जिनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी कुछ अर्सा पहले कोविड की वजह से, और उनकी सिस्टर के बेटे की डेथ हुई थी कुछ अर्सा पहले। लेकिन बुशरा अंसारी ने बताया है कि अब तक उन्होंने अपनी वालदा को नहीं बताया कि उनकी बहन की डेथ हो गई, और क्यों नहीं बताया उसके पीछे जो रीज़न है वो आपको बताऊंगी। और आज के दिन में मैं आपको एक ऐसी शिकारी कराची की हसीना की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पबजी खेलते खेलते लाहौर आन पहुंची, और फिर उसने इल्ज़ाम लगाया कि पूरे लाहौर ने अल्लाह माफ़ करे उसकी इज़्ज़त लूट ली, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी। लेकिन फाइनली उसका जब भांडा फूटा तो क्या फूटा, और उसने अब पुलिस को क्या बयान दिया है और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो क्या आई है। और उससे अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है, कहो ना प्यार है फिल्म की मासूम सी और चुलबुली सी अदाकारा अमीषा पटेल, लेकिन इस मासूम से चेहरे ने किया है बहुत बड़ा स्कैम और उनके वारंट गिरफ्तारी जनाब जारी हो गए हैं। पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, क्या उसकी रीजन है वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट का वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो बड़ा अजीबो गरीब किस्म का डांस कर रहा था। तो अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने जो इंतजामिया ने एक्शन लिया है उसकी पूरी जो कहानी है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहली खबर मैं आपको बताती चलूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि सैफ अली खान आजकल एक फिल्म के तशहीर के चक्कर में बहुत ज़्यादा जगह जगह जा रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए। रानी मुखर्जी के साथ उनकी फिल्म बंटी और बबली 2 आई है। हालांकि बंटी और बबली वन जो पार्ट वन था उसके अंदर सैफ अली खान नहीं थे, लेकिन पार्ट टू में क्यों सैफ अली खान थे उसकी रीज़न तो मैंने आपको पिछले एक व्लॉग में बताई थी। लेकिन उसी दौरान जब ये दोनों बैठे हुए थे, रानी मुखर्जी और सैफ अली खान, तो ये दोनों शेयर कर रहे थे अपने अपने बच्चों की बातें। तो तभी सैफ अली खान ने अपनी ये बात शेयर की रानी मुखर्जी के साथ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा जो बेटा है वो हाथों से निकल गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। सारा दिन वो खुद को जो पॉजिटिव एफर्मेशन है उसकी बजाय वो नेगेटिव एफर्मेशन देता रहता है। और साथ ही उन्होंने इंकशाफ करते हुए ये भी बताया कि बचपन में, यानी अभी तो तैमूर छोटा ही है, लेकिन जब ज़्यादा छोटा था तो उसने एक फ़िल्म देखी थी अपने वालिदैन की, और उसके बाद से वो खुद को बैडमैन कहता है। तब से वो हाथ में तलवारें पकड़ कर रहता है। छोटे बच्चे जो खिलौनों से खेलते हैं वो खिलौनों से नहीं खेलता है, वो हर वक्त डेंजरस चीज़ों को हाथ लगाता है। और यहाँ तक कि वो कहता है कि मैं एक बुरा आदमी बनूंगा बड़े होकर, और यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि मैं बैंक्स लूटूंगा। और सैफ अली खान ने ये भी कहा कि पहले तक हम इन चीज़ों को बड़ा नॉर्मल लेते आए, लेकिन अब हमें लगता है कि ये चीज़ें जो हैं बहुत डेंजरस होती जा रही हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो हाथों से निकलता चला जा रहा है। क्योंकि सैफ अली खान भी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहते हैं और करीना कपूर भी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहती हैं, इसीलिए बच्चा जो है, आपको पता है कि वो नन वगैरह संभालती हैं या जो उन्होंने नैनी रखी हुई है वो संभालती हैं। तो उसकी वजह से जो सैफ अली खान है उन्होंने जब अपनी ये बात शेयर की रानी मुखर्जी के साथ, तो रानी मुखर्जी ने उनको ये मशवरा दिया कि वाकई ही बच्चा जो है वो किसी दूसरी समत में जा रहा है और आप लोगों का फर्ज बनता है कि बच्चे को अब आप कंट्रोल कर लें। जिस पे सैफ अली खान ने ये जवाब दिया कि हाँ, मैंने करीना कपूर से कहा है कि अब तुम खुद इस बच्चे के ऊपर तवज्जो दो। हालांकि पिछले 2 साल से पेंडेमिक था और करीना कपूर मेरा ख्याल है कोई फिल्म्स तो कर नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बातें सामने आना बड़ी तशवीशनाक बात है कि एक बच्चा जो है वो इतनी छोटी उम्र में इस तरह की बातें कर रहा है। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इसको मैनिपुलेट कर रहे थे कि जी बच्चे ने बैंक लूट लिया, जो कि मैंने कैप्शन भी लगाई और उसकी जो वजाहत है वो मैंने आप लोगों के सामने दे दी है। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो बुशरा अंसारी की जो एक सिस्टर हैं जिनके साथ मैंने खुद भी एक सीरियल किया था, सुंबल आपा। सुंबल आपा बहुत विटी, बहुत अमेजिंग इंसान थी, लाहौर की रहने वाली थी, डीएचए में रहती थी। तो कुछ अर्सा पहले सुंबल आपा के बेटे की जो हादसाती मौत हुई थी उसे वो भूल नहीं पा रही थी, और उसके बाद सुंबल आपा खुद कोरोना का शिकार होकर सीएमएच के अंदर काफ़ी अरसे तक वो जेर इलाज रही, और उसके बाद फिर वो जाँबाज ना हो सकी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और बुशरा अंसारी ये कहती हैं कि उनकी जो वालदा हैं वो अभी तक हयात है, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हमने अभी तक अपनी वालदा को बताया ही नहीं है कि बहन की डेथ हो चुकी है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब वालदा पूछती हैं कि वो वाली बहन मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही, तो हम कोरोना पेंडेमिक का बहाना करते हैं कि फ़्लाइट्स बंद है जिसकी वजह से वो आपको मिलने के लिए नहीं आ रही। और हमारी वालदा को आज तक इस बात का पता ही नहीं है कि हमारी बहन की
डेथ हो चुकी है। बहन की डेथ के बाद बुशरा आपा बहुत टूट गई थी और आपने अक्सर देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे भी वो अपनी पोस्ट्स वगैरह लगाती रहती हैं और वो बताती रहती हैं और ज़िंदगी से बहुत मायूस दिखाई देती हैं। आजकल वो टेलीविज़न में जिस भी शो पे जाती हैं, वो रोती हुई दिखाई देती हैं, वो मायूस दिखाई देती हैं। तो अल्लाह ताला उनकी जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उनको दूर करे और उनकी वालदा का जो साया है, वो उनके सर पे सलामत रखे। अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करूँ अमीषा पटेल के हवाले से। तो अमीषा पटेल जनाब आली उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। वो क्यों जारी हो गए हैं? वो इसलिए कि मैं आपको बताती चलूँ कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक स्कैम किया है, एक फ्रॉड किया है। और फ्रॉड क्या किया है, वीटीएफ के नाम से एक टेलीफिल्म्स बनाने की कंपनी थी जिनसे इन्होंने पैसे लिए थे, ये कहकर के मैं आपको एक फिल्म बनाकर दूंगी। और उस सिलसिले में इन्होंने उनसे 32 लाख और 25,000 रुपए के चेक्स भी लिए थे। लेकिन बाद में इन्होंने उनका कोई काम नहीं करके दिया। काफी अरसे से वो इनको धमकियां लगा रहे थे और जब इन्होंने उनको पैसे वापस नहीं किए तो उन्होंने कोर्ट से रजू किया। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं उसमें बेलेबल फिलहाल ऑफेंस लगाई है, यानी कि काबिले जमानत। लेकिन उनको बुलाया है दोबारा कोर्ट ने और पूछा है जवाब के क्यों अभी तक आपने उनके पैसे वापस नहीं किए। और कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि अगर आपने उनके पैसे वापस ना किए तो फिर नाकाबिले जमानत वारंट आपकी गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाएंगे, जिसमें आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और सिर्फ 32 लाख रुपए के लिए अमीषा पटेल हो गई जलील जनाब, क्योंकि पूरा पपराजी वहां पर आया हुआ था, सारी कवरेज हुई और काफी परेशान दिखाई दे रही थी अमीषा पटेल। आप सब लोग जानते हैं कि बड़े लंबे अरसे से अमीषा पटेल जो है उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। बहुत लंबे अरसे के बाद फिल्म गदर, जिससे वो बहुत हिट हो गई थी, फिल्म गदर 2 बनने जा रही है और उस गदर 2 का हिस्सा होंगी अमीषा पटेल भी। और बहुत लंबे अरसे के बाद स्क्रीन पे उनकी वापसी होगी, लेकिन वापसी से पहले ही उनको इस बदनामी का सामना करना पड़ गया है। और अब हम चलते हैं उससे अगली खबर पे। उससे अगली खबर ये है जनाब कि आपको याद होगा कि एक यूनिवर्सिटी का जो बैनर लगा हुआ था स्टेज के ऊपर, वहां पर एक स्टूडेंट ने डांस किया था बड़ा हिलजुल के, लैला ओ लैला। और वो गाना काफी ज्यादा वायरल इसलिए हुआ था क्योंकि वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी का था। और सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं था, आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटीज में तो ये सब चीजें होती रहती हैं, वो एक इस्लामी यूनिवर्सिटी थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज होना बड़े अचंभे की बात थी। और जब ये वीडियो मंजर आम पर आया तो ये रातों रात वायरल हो गया था। उसके बाद जो इंतजामिया है, अब उनका फाइनली वर्डिक्ट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हमने इसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी ले लिया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि हमने जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको ये सारा मामला जो है वो आगे कर दिया है और जो स्टूडेंट है उसको भी निकाल दिया गया है यूनिवर्सिटी से फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे। जैसे ही इसकी सारी तहकीकात होंगी तो उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। और लोगों ने इसको बड़ा सराहा है और जो इंतजामिया है वो इससे लाइल्म दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि ये किस वक्त हो गया, हालांकि पूरी यूनिवर्सिटी वहां पर बैठी हुई थी और वो जो स्टूडेंट था वो डांस कर रहा था। अब हम चलते हैं जी एक रंगबाज हसीना की खबर की तरफ। ये रंगबाज हसीना जो है ये कराची की रहने वाली थी और ये पबजी खेलती थी एक लड़के के साथ जो कि लाहौर का रहने वाला था बकौल इनके। ये जो भी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ये बकौल इस हसीना के है। और ये जनाब कहती हैं कि ये कराची से लाहौर आ गई उस शख्स के पीछे क्योंकि उसने इनको झांसा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ट्रेन में बैठी और लाहौर आ गई। लाहौर में आकर वो लड़का इनको एक निजी होटल जिसका नाम रोज होटल बताया जा रहा है वहां पर ले जाता है और बकौल इस लड़की के 4 दिन तक वो इसके साथ गलतकारी करता है। उसके बाद ये लड़की कहती है कि मैं वहां से भागने में कामयाब हो जाती हूँ और फिर वो लड़का जो है वो वैसे भी उसको छोड़ चुका होता है, उसे शादी भी नहीं करता। फिर वो कहती है कि मैं स्टेशन पर आती हूँ वापस कराची जाने के लिए, लेकिन वहां पर मुझे कुछ और लोग मिलते हैं जो मुझे झांसा देते हैं नौकरी का। इस लड़की की जरा रंगबाजी चेक करेंगे। ये कहती है कि वो जो लोग होते हैं जो इसे नौकरी का झांसा देते हैं वो इसे एक घर में ले जाते हैं और वहां जाकर कई दिनों तक इसके साथ बदफेली होती रहती है और फिर उसके बाद वहां से भी ये भागने में कामयाब हो जाती है। और उसके बाद ये कहती है कि मैंने लाहौर पुलिस से राब्ता किया और उनको मैंने बताया कि जनाब ये सारा वाकया हुआ है। अब इसमें लाहौर की बड़ी बदनामी थी, आईजी ने नोटिस लिया। इसके अलावा उस्मान बुजदार तक जब ये बात पहुंची उन्होंने भी नोटिस लिया। जो हमारे गवर्नमेंट के जो बड़े नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा एक संगीन मसला है कि एक शहर से दूसरे शहर में लड़की आती है पबजी खेलते हुए और वो लड़का जो है वो उसके साथ इस तरह मिसयूज उसको करता है। उसके बाद पुलिस जो है वो केस फाइल कर लेती है, तब तक लड़की का बयान यही रहता है। लेकिन जैसे ही लड़की को मेडिकल रिपोर्ट के लिए ले जाया जाता है तो लड़की अपना बयान फौरी तौर पे बदल लेती है और कहना शुरू कर देती है कि मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती, जहां से चीजें मशकूक हो जाती हैं। और उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है तो इससे पहले कि मेडिकल रिपोर्ट का पूरा रिजल्ट सामने आ जाए वो लड़की ही मुकर जाती है अपने बयान से और कहती है कि मैंने जो कुछ कहा था वो गलत था, मेरे साथ किसी ने भी ये सब नहीं किया। तो अभी फिलहाल
पुलिस जो है वो इस चीज़ के बारे में पूरी तहकीकात कर रही है कि लड़की ने इस तरह की गलत बयानी क्यों की और इतनी रंगबाजी क्यों की और इसके पीछे क्या रीज़न थी और क्या वाक़ई ही वो उसके साथ ये सब हुआ था और अब वो दबाव की वज़ह से ये कर रही है या कि उसने पहले से ये सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी। तो जैसे-जैसे इन तमाम केसेस में फर्दर डेवलपमेंट आती जाएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। आज की 5 खबरें यही थी। अगर इन पाँचों खबरों के बारे में आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, तो आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।